जो मेरा टॉपिक है उसके लिए मैंने सुनानी है कहानी और उस कहानी के ज़रिए पहुंचना है हमें उस टॉपिक तक। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मुराद और मरियम को आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। वो घर पहुंचे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। इन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि वो उन्हें कुछ खाने को दें। अम्मी जान ने बताया कि खाना तैयार होने में अभी कुछ वक्त है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दें। मुराद ने माँ से लिपटते हुए कहा, मुझे तो मुराद से भी ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे पेट में तो कुछ ज़्यादा ही चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे भी कुछ चाहिए। मरियम बोली, मुझे लगता है कि आज तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खेलकूद की है, जो यूँ भूख भूख पुकार रहे हो। इस वक्त तो नाश्ते से बची हुई सिर्फ एक रोटी है। अम्मी जान ने कहा, हम रोटी आधी आधी कर लेते हैं और शुक्र के साथ खा लेते हैं। मुराद ने फौरन कहा। खाना खाते हुए मरियम ने कहा, मुराद, मुझे ये तो पता है कि एक चीज़ को कैसे लिखते हैं, लेकिन आधी चीज़ को कैसे लिखते हैं, क्या तुम जानते हो? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुराद ने कहा, टीचर्स ज़रूर हमारी मदद कर सकेंगी, कल हम उनसे पूछेंगे। मरियम ने कहा। तो यहाँ मसला आ गया मुराद और मरियम का कि किसी आधी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, और उस आधी चीज़ के लिए हमने जाना है अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस जिसे हम उर्दू में कसर कह रहे होते हैं, और ये किस तरह लिखे जाते हैं, इसके नंबर्स वो सीखेंगे आज हम, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में आधी, 1/4, 1/4, 3/4 इस तरह के काफ़ी वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले मसला हल करते हैं हम किसका, मुराद और मरियम का, कि आधी रोटी को लिखते कैसे हैं। हम मरियम और मुराद के लिए जो ये पूरी रोटी है इसको आधा आधा यानी हाफ कर लेते हैं ना। ये मैंने ले लिया एक हिस्सा मुराद का और एक हिस्सा हो गया मरियम का। लिखेंगे कैसे? सपोज करें मैं मरियम के हिस्से की बात करूं ना, टोटल कितने हिस्से हैं? 2। तो जो 2 हिस्से हैं वो नीचे लिखे जाएंगे, यानी किसी भी चीज के ज्यादा हिस्से बनाएंगे, जितने भी हिस्से बनाएं वो टोटल तादाद हम नीचे लिखेंगे। उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? मुराद की बात कर रहे हैं। इस तरह लिखा जाएगा। मरियम के लिए भी यही हिस्सा मिलेगा कि 2 में से उसको एक हिस्सा मिल रहा है। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल हम देखते हैं। आपको चॉकलेट का पीस नजर आ रहा है, कितने पार्ट है इसके? 1 2 3 पार्ट हैं। सपोज करें मैं एक हिस्सा अलग कर लेती हूँ। कितने हिस्से हो गए? टोटल 3 हिस्से थे। कितना हिस्सा अलग किया मैंने? एक हिस्सा। क्या बन गया? 1 और 3। टोटल हिस्से कितने हैं? 4। इसमें से मैं अपना हिस्सा अलग कर लूं। अगर मैंने अपना हिस्सा अलग कर लिया तो इस पूरे पिज्जा में से मेरा कितना हिस्सा बना? मेरा ये हिस्सा बना। ये तो हमने सीख लिया लिखना, ठीक है, कि किसी भी चीज के 3 हिस्सों को कैसे लिखेंगे, तीसरे हिस्से को कैसे लिखेंगे, 2 हिस्सों को कैसे मेंशन करेंगे, 4th को कैसे मेंशन करेंगे, कि फ्रैक्शन में इस तरह के नंबर्स को हम पढ़ते कैसे हैं। तो आए और देखते हैं कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। हमने अभी चॉकलेट की, रोटी की और पिज्ज़ा की मिसाल देखी ना, उसमें आप लोग नंबर्स में गौर किया किस तरह लिखे हुए थे? इस तरह लिखे हुए थे। एक टॉप था उनमें और एक बॉटम था। तो फिर टॉप को यहाँ फ्रैक्शन में हम क्या कह रहे होते हैं? हम कह रहे होते हैं नोमिनेटर। नोमिनेटर टॉप पे होता है, बॉटम पे जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये हो गया पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ कि फ्रैक्शंस कितनी टाइप्स के हैं और वो टाइप्स किस तरह की हमें नजर आती है, कहाँ कहाँ। अब हमने सीखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी किस्मों में हमें नजर आ रहे होते हैं, फ्रैक्शन की कितनी अकसाम है कसर की ना। डेसिमल फ्रैक्शंस, उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलते हैं सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ
कि ये किस तरह के नंबर्स होते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में हम उसको कैसे देख रहे होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के लिए मैं नंबर ले रही हूँ 10 जो है वो डिनोमिनेटर, एक और फ्रैक्शन ले रही हूँ जिसमें मैं 100 रख रही हूँ, एक और ले रही हूँ जिसमें मैं 1000 ले रही हूँ, ठीक है। अब 10 के ऊपर मैंने कोई नंबर रख लिया, जैसे सपोज करें 9, क्या बना 9/10, पढ़ते कैसे इसको 9/10, इसके लिए भी 9 ही रख लेते हैं 9/100 और ये हो जाएगा 9/1000। तो 10 और उसकी जो पावर होगी 10 की, जैसे 2 टाइम पावर में 100 होता है, 3 टाइम में क्या होता है 1000 होता है। तो 10 या 100 या 1000 या इस तरह के जहाँ कहीं हमें नंबर नजर आए जिसमें क्या हो नोमिनेटर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या हो 10 की पावर में हो या खुद 10 हो, कौन सा हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी हमारी 3 मिसालें थी, रोटी के हिस्से ये थे ना 1/2, इसके अलावा चॉकलेट का पीस था 1/3 और पिज्जा का पीस था 1/4 और इसके अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है जैसे 2/5। इन नंबर्स में एक चीज आप वाज़ेह नजर आ रही होगी आपको कि नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तमाम नंबर्स में। तो इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/4, 6/9 या 7/3। क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास ऊपर वाला टॉप वाला जो नंबर है, जो हमारा नोमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। 6/9 भी देख लें, 7/3 भी देख लें। इम्प्रॉपर की ये कहलाएंगी सारी मिसालें। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझने के लिए बोर्ड पे हमारे पास हैं 4 डॉल्स, 4 गुड़ियां नजर आ रही हैं और उनके लिए, उन चारों के लिए मेरे हाथ में है ये 5 चॉकलेट मेरे हाथ में 5 है और डॉल्स जो हैं वो 4 हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक पूरी चॉकलेट इनको दे देते हैं। ये मैंने चॉकलेट दे दी एक गुड़िया को, ये दूसरी के पास हिस्सा आया, ये तीसरी का हिस्सा हो गया और ये हो गया चौथी का हिस्सा। अब जो एक चॉकलेट रह गई है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यूँ करते हैं कि एक चॉकलेट के हम 4 पीस बना लेते हैं। ये आ गया चौथा पीस और ये हो गया तीसरी के लिए और ये हो गया चौथी के लिए। इस तरह एक पूरी चॉकलेट मिली और एक चॉकलेट के मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे? ये हमने एक गुड़िया को एक पूरी चॉकलेट दी, लिखेंगे कैसे? एक पूरी चॉकलेट दे दी 1 और एक चॉकलेट का चौथा हिस्सा उसके हिस्से में आ रहा है, यानी उस एक चॉकलेट के मैंने टोटल कितने पार्ट्स में बना दिए, टोटल कितने हिस्से बना दिए थे 4, उसमें से उसको कितना हिस्सा मिल रहा है? ये हिस्सा मिल रहा है। दूसरी गुड़िया का भी एक फुल चॉकलेट और एक जो है वो चौथाई हिस्से में आ रहा है। इसी तरीके से तीसरी गुड़िया का भी यही होगा और लास्ट में चौथी गुड़िया का भी यही हिस्सा आएगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? 1/4 एक पूरा नंबर है और ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये 2 पार्ट पे होती है। एक हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में यहाँ 1 था, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो एक नेचुरल नंबर कोई सा भी होगा और एक पार्ट क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। तो इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ग्रेड 5 में से फ्रैक्शंस और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस।